मंदिर हम काहे को जइबे। भक्ति क्या है, भजन क्या है? मन की चंचलता को मारना भजन है। मन में बहुत सी लहरें उठती रहती है, क्षण क्षण में मन बदलता रहता है। कभी तुम्हारा मन सोचता है ऐसा ध्यान लगाऊं कि दुनिया सब पूरी भूल जानी चाहिए। और ध्यान में बैठते हो तो पूरी दुनिया याद आती है। ऐसे तो दुनिया थोड़ा थोड़ा याद आती है, लेकिन ध्यान में बैठकर देखो तो कितनी दुनिया याद आती है। पूरी दुनियादारी याद आती है। क्योंकि ज्ञान के बिना ध्यान भी नहीं लग सकता है। पहले ज्ञान प्राप्त करो। ध्यान करते किसका हो? तुमको यही पता नहीं कि ध्यान किसका करना है, और तुमको ये भी पता नहीं ध्यान कैसे किया जाता है। खाली आंख मूंद कर बैठने से थोड़े ध्यान हो जाएगा। गुना में सत्संग हो रहा था। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के बड़े भाई राम स्वरूप कोविंद मुख्य आयोजक थे, प्रवचन करा रहे थे। एक आश्रम में मुझको ले गए। बुद्ध का आश्रम था, विपश्यना ध्यान। तो बोले आप भी 5 मिनट ध्यान कर लो। बिठा दिया 5 मिनट। तो मैं तो बैठ गया, सब संत बैठ गए। किसी को बताया नहीं कि ध्यान किसका करना, ध्यान क्या करना, ध्यान क्यों करना, ध्यान कितना करना, ध्यान कैसे करना, कुछ पता तो था नहीं। तो हमारे साथ के 2-4 साधु 5 मिनट में ही सो गए। 5 मिनट में सो गए। उनके साथ के जो भगत थे वो भी 2-5 मिनट में ही सो गए। फिर लाइट जलाया तो मैंने सबकी आंखें देखा तो बड़ी नींद भरी हुई। तो हमने कहा ये कुछ पता भी नहीं था क्या ध्यान करना है किसी को। और वास्तव में ध्यान किसका करने जा रहे हो? तुम जो भी ध्यान करते हो कुछ कल्पना करके रखते हो। कितने लोग एक अंडा जैसा फोटो बना लेते हैं, उसमें लाल पीला रंग जला लेते हैं, लाइट। उस अंडाकार लाइट का ध्यान करते हैं। अरे उस अंडाकार लाइट में कोई भगवान है? फालतू ढोंग पड़े हुए। ऐसी ऐसी लाइट तो तुम बहुत जला बुझा चुके हो। ध्यानवान वहां नहीं। ध्यान से पहले तो आत्मज्ञान प्राप्त करो। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं। हु एम आई, मैं कौन हूं। हूं कौन छूं, गुजराती भाषा में कहते हैं हूं कौन छूं। हिंदी में कहते मैं कौन हूं, इंग्लिश में कहते हु एम आई। तो मैं कौन हूं? बहुत से लोगों को यही पता नहीं कि मैं कौन हूं। क्या मैं शरीर हूं? चलो आत्मबोध की चर्चा थोड़ा हो जाए, थोड़ा पारक सिद्धांत में प्रवेश कर जाओ। क्या तुम शरीर हो? यदि तुम कहते हो मैं शरीर हूं, तो आपका एक हाथ कट जाता है तो तुम कैसे रहते हो? फिर एक आंख, दोनों आंखें फूट जाती तो तुम रहते हो कि नहीं रहते हो? तुम्हारी दोनों टांगें कट जाएं फिर भी तुम रहते हो। तो अगर तुम शरीर हो तो तुम फिर कैसे रह जाओगे? फिर तुम कहते हो कि मेरी टांग कट गई है, मेरी टांग कट गई, मेरा हाथ कट गया है, मेरी आंख फूट गई, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है। इसमें बहुत लोगों के कमर में दर्द है जितने बैठे हुए हैं। लेकिन कमर में दर्द क्यों है? उसकी दवाई क्या है?
जानता हूं लेकिन बताऊंगा नहीं। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि दर्द का भी एक अलग सुख होता है। दर्द झेलो। अब जिनके दर्द है वो चाहते हैं दवा भी बता दो, लगा लपेट में जान जाऊं। दर्द, मेरी कमर में दर्द है, इसका मतलब ये मेरी कहने वाला कौन है? मेरा चश्मा कहाँ है? मेरी घड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? इसका मतलब क्या हुआ? गाड़ी अलग है, ये मेरा कहने वाला, मेरी, मेरा, मेरे कहने वाला अलग है। चश्मा अलग है, तुम अलग हो। चाबी अलग है, तुम अलग हो। तुम चाबी नहीं हो, तुम्हारी चाबी है, तुम चाबी नहीं हो। तुम चश्मा नहीं हो, तुम्हारा चश्मा है। तो तुम चश्मा नहीं हो। तुम कहते हो मेरे गले में दर्द है, इसका मतलब तुम गला नहीं हो। मेरे हाथ में दर्द है, इसका मतलब हाथ अलग है, तुम अलग हो। तुम्हारे हाथ में दर्द है, तुम में दर्द नहीं। तो जो ये कह रहा है कि मेरा हाथ, मेरी टांग, मेरी आंख, मेरा सिर, मेरी कमर, मेरा चश्मा, मेरी गाड़ी, ये मेरा 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 कहने वाला कौन है? उसका क्या परिचय है? वो कौन है? वो तुम हो। तुम ही तो कहते हो ये मेरा, वो मेरा। तो फिर तुम कौन हो? अब ये तुम बताओ। तो तुम बताओ तुम कौन हो? तुम कौन हो? तो उसका उत्तर आ जाए तो पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। तो तुम कौन हो? जब तुम शरीर नहीं हो तो तुम कौन हो? शरीर को जीवित रखने वाले तुम तत्व हो। इस आत्मा का एक नाम जीव भी है। जीव कहते हैं इसको कि बोल दिया करो हाँ हूँ थोड़ा। हाँ, बहुत घबराओ मत, कोई कठिन नहीं है। 50 बार सुन चुके हो, हमसे पहले भी संत सुन चुके, सब वही है, बोलने का ढंग अलग है। तो ये जीव, जीव का मतलब है कि जीवित रखने वाला। जब तक जीव शरीर में है तब तक ये शरीर जीवित है। ये बात सत्य है कि नहीं? और जब जीव इसमें नहीं रहता है तो ये शरीर जीवित नहीं रहता है। तो जीव कौन है? जीव वही है जो शरीर को जीवित रखता है। तो जीवित कौन रखता है? जीवित वही रखता तो जीव है। तो जीव कौन है? जब तुम शरीर नहीं हो तो तुम कौन हो? जीव की विभिन्न नाम हैं, उसको ही आत्मा कहते हैं। जीव को ही आत्मा कहते हैं, और जीव को ब्रह्म भी कहते हैं, और जीव को परब्रह्म भी कहते हैं, और जीव को ईश्वर भी कहते हैं, और इस जीव को परमात्मा भी कहते हैं। अनेक शास्त्र पढ़ो तब उसमें पता चलता है। तो फिर ये जीव कौन है जो इस शरीर को जीवित रखता है? वो जीव तुम हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम जीव हो, तुम आत्मा हो। और तुम जब तक इस शरीर में रहते हो तब तक ये शरीर जीवित रहता है। तुम स्त्री भी नहीं हो, तुम पुरुष भी नहीं हो, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। शुद्धो से बुद्धो से निरंजनों से। कोई स्त्री ये मत समझे कि मैं स्त्री हूँ। मैं माने जीव, मैं माने आत्मा। ये आत्मा स्त्री नहीं है, ना आत्मा पुरुष है। आत्मा न बच्चा है, न बूढ़ा है, न जवान है। ये आत्मा बूढ़ा जवान होता ही नहीं है। ये जीव कभी न बूढ़ा होता, न कभी जवान होता है। और ये जीव कभी जन्म भी नहीं लेता है। ये जीव कभी मरता भी नहीं। इसको कोई मार भी नहीं सकता है, क्योंकि ये विनाशी है। इसको तुम मुट्ठी में पकड़ भी नहीं सकते हो। इसको एटम बम से भी नहीं मार सकते हो, क्योंकि जो अमर है वो मरेगा कैसे? और इस शरीर को कोई अमर कर भी नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि जो जन्म लेता है वो मरता ही है, और जो पैदा होता है उसका विनाश होता ही है। और जिसका जन्म नहीं है उसका मरण भी नहीं है। और जो पैदा नहीं होता वो मर भी नहीं सकता है। और जिसको कोई बना नहीं सकता उसको कोई मिटा भी नहीं सकता। शरीर तो तुम बनाते हो ना,
माता पिता मिल करके एक नए बच्चे को जन्म देते हैं, उसके शरीर की रचना कर देते हैं, दोनों का रजबीर मिल करके शरीर बन जाता है। तो शरीर तुम बनाते हो, इसलिए शरीर मिटता है। और सृष्टि दो प्रकार की है, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सृष्टि। नेचुरल का मतलब जैसे पहाड़, पहाड़ मनुष्य ने बनाया है कि अपने आप बना? बोलो, अपने आप बना है, तो ये नेचुरल है, प्राकृतिक सृष्टि। मकान, जैसे मकान बना है, मकान अपने आप बना है कि मनुष्य ने बनाया है? मनुष्य ने बनाया तो ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल को हिंदी में कृत्रिम कहते हैं और नेचुरल को प्राकृतिक कहते हैं। वो प्रकृति स्वयं बनाती है, जैसे पहाड़ है, बहुत बड़े जंगल है, ज्वालामुखी है, सूरज चांद है, इसको कोई आदमी नहीं बनाया, ये स्वतः सब है। ये पृथ्वी है। तुम कुल्हड़ प्याली मटका बना सकते हो, ईंट बना सकते हो, लेकिन पूरी पृथ्वी क्या मनुष्य बनाता है? नहीं। तो ये सब प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक सृष्टि है। तो एक तो जड़ सृष्टि, दूसरे चेतन सृष्टि। तो जड़ सृष्टि में जैसे जंगल, ये जड़ सृष्टि, पहाड़ जड़ सृष्टि, और प्राकृतिक है ये। चेतन सृष्टि जिसमें जीव है, तो जड़ और चेतन दोनों मिलकर सृष्टि बनती है। जैसे इस शरीर के अंदर जीव भी है और शरीर भी है, तभी ये सृष्टि बनी है। अगर जीव न हो तो ये शरीर 3 दिन में सड़ जाएगा, और जीव इसके अंदर है तभी ये शरीर जीवित है, और शरीर परिवर्तन होता रहता है। बचपन से जवान, जवान से बूढ़ा, बूढ़ा से जर्जर, जर्जर से बीमार, बीमार से मृतक। मृतक कब होता है? जब जीव निकल जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि ई न जाने हमहू मर जइबै, टका 10 बीढ़े और ले खइबै। तुम्हारे घर में जब कोई मर जाता है तो तुम बहुत रोते हो। तो कबीर साहब कहते हैं उसके लिए क्यों रो रहे हो? तुम अपने लिए रो कि तुम्हारा भी नंबर आने वाला है, अब तुम भी मरोगे। बाप मरा है, इसका मतलब आपका नंबर अब आ गया है, उसके बाद तुम्हारा नंबर है। तुम बाप के लिए मत रो, अपने लिए रो, मरने से पहले रो लो, छुट्टी करो। कबीर साहब भी बहुत मजेदार बात करते हैं कि जब हम रोया तब तुम न समारा, अब तय रोया क्या तय पाया, कई कारण अब मोहि रोवाया, काको रो गैल बहुतेरा, बहुतक मोल फेरल नहीं फेरा। कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है। कबीर साहब कहते हैं, गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता इसी धना। राम और लक्ष्मण और सीता ये भी इस मृतलोक से शरीर छोड़कर मरकर चले गए, तो तुम्हारे पिताजी मर गए, इसमें कौन बहुत बड़ी गलत बात हो गई है? जब इतने बड़े बड़े लोग मर गए, सीता जी मर गई, तो तुम्हारी पत्नी मर गई, तो तुम भौं भौं चिल्लाते क्यों हो? ये तो क्रमशः रूल्स है, प्रकृति का रूल है, उसको स्वीकार करो, बहुत डिस्टर्ब मत हो। किसी का पति मर जाए तो भी डिस्टर्ब मत हो, क्योंकि ये मृत लोग है। गुरु भी, राजा मरी है, प्रजा मरी है जिंदा जोगी। ये जितने जोगी लोग हैं, साधु लोग, ये सब मरेंगे, हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे, प्रवचन पूरा फाइनल हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब जीते जी तुम्हारे मोह को तोड़ना चाहते हैं कि थोड़ा दुख तो होगा ही, लेकिन पूरी जिंदगी उसमें उलझे रहना ये अज्ञान है। सृष्टि के नियम को हंसते हंसते स्वीकार कीजिए, और जब तक जीवन है तब तक व्यवस्था को बनाए रखिए। मृत्यु से डरने की भी जरूरत नहीं है, और मृत्यु आने से पहले मरने की भी जरूरत नहीं है। कितने लोग तो जिंदगी से ही इतना डरे हुए हैं कि
कि जिंदगी जीने की हिम्मत नहीं है तो आत्महत्या कर लेते हैं, जहर पी लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, कुआं में कूद जाते हैं, दुनिया भर की नाटक करते हैं, आत्महत्या करते हैं, सुसाइड कमिट करते हैं। लेकिन आत्महत्या करना ये बहुत बड़े कायर कूचड़ की पहचान है। इसको जिंदगी जीने भर की हिम्मत नहीं है तो मरने का प्रोग्राम बना रहा है, और मरने का प्रोग्राम तो फालतू बना रहा है। मौत तो ऑटोमेटिक आएगी, उसका जो टाइम है उसमें तू मेहनत क्यों कर रहा है? तू जीने के लिए मेहनत कर, मरने के लिए फालतू मेहनत कर रहा है। मरते तो पशु पक्षी भी आसानी से मर जाते हैं, और तेरे पास इतना ज्ञान है कि मरने में भी व्यायाम चालू कर दिया फालतू। जीने के लिए मेहनत कर, खेती कर, बाड़ी कर, नौकरी कर, चाकरी कर, धन कमा, मकान बना, गाड़ी ला, ये ला, वो ला, सब कर, हंसते हंसते कर और हंसते हंसते मर। और मरने में भी कौन मरता है? केवल शरीर मरता है, ये जीव थोड़े मरता है। और तुम जब शरीर नहीं हो तो तुम मरते भी नहीं हो। तुम जीव हो, चेतन हो, आत्मा हो, तुम अमर हो, अजर हो, अविनाशी हो, तुम मर भी नहीं सकते हो। कितना जहर पी लो, शरीर ही मरेगा, आत्मा नहीं मरेगा। श्री कृष्ण ने भी ये बात कही है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र के द्वारा इस आत्मा को छेदन नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर नीलमणि, गहराई में डूब जाओ तुम, बुढ़ापा है, बचो मत। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, परम भक्त है वो अपने। नैनम दहत पावक, और इस आत्मा को, पावक माने अग्नि होता है, इस आत्मा को आग में जलाया भी नहीं जा सकता है। जैसे कितनी महिलाएं गुस्सा होकर के अपने शरीर और साड़ी पर पेट्रोल डालकर आग लगाकर जल जाती है। वही सोचती मैं बड़ी बहादुर महिला हूँ, पेट्रोल डालकर आग लगाकर जल रही, जलकर मर गई। जब मर गई, लाश पड़ी है जली भुनी, तो जो गांव की महिलाएं आती हैं वे सब उसको बद्दुआ देते हैं कि पूरी मूर्ख थी, खामखा जल गई। अरे ये शरीर को जला रहे हो आग में जिंदा, अपनी वासना को क्यों नहीं जला रहे हो ज्ञान की अग्नि में? इस क्रोध की अग्नि को क्यों नहीं बुझा रहे हो? सहनशीलता क्यों नहीं पैदा कर रहे हो? दो बात तुम्हारे पति ने कह दिया तो आत्महत्या करने की क्या जरूरत है? किसने कहा है तुमको? तुम्हारे ही पति ने कहा है, डांटा है, तो उसमें बहुत बड़ी बात क्या हो गई है? डांटने वाला तो तुम्हारा पति है, डांटने वाली तुम्हारी पत्नी है, तो उसको सह नहीं सकते हो, आत्महत्या करते हो क्रोधी कहीं का। शांति से सह लो, गम खा लो, हंसते हंसते जी लो। क्रोध को मार दो, मारना ही है तो मोह को मारो, और मारना ही है तो अहंकार को मारो, और मारना ही चाहते हो तो लोभ को मारो, काम वासना को मारो। अगर इनको मार दिया तो जीते जी तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी और जीवन सुखी रहेगा। इस बार को तालियों में दम दिखी है, तालियां बजाने में भी लोग डरे हुए हैं कि ताली बजाओगे वो साहड़ा देव कूद जाएगा, बैठा है। अरे तुम बजाओ, वो पत्थर का है, कोई नहीं कूदेगा। बहुत मस्त लोग हैं, थोड़ा खुश रहा करो, हंसा भी करो। काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, काया नगर में किए हैं बसेरा। आपकी शांति को लूटने वाले ये काम क्रोध लोभ मोह है। थोड़ा शीतल मन से सोचना, जिस समय तुम्हारा मन, जिस समय, ऐसा समय आता है कभी आपकी जिंदगी में, इसको गौर करना, ये बड़े शांत मन से बात को सुनना। जिस समय, जिस वक्त आपका मन क्रोध से भी मुक्त होता है, जिस समय तुम्हारे मन में लोभ नहीं होता है, जिस समय तुम्हारे मन में अहंकार भी नहीं है, जिस समय मोह भी नहीं है,
और जिस समय तुम्हारे मन में वासना भी नहीं है, उस समय देखो आपके मन में कितना सुकून, कितना सुख, कितना आनंद रहता है। और जिस समय ये चीज़ें मन में जन्म लेती हैं, उसी समय आपके मन में भय, अशांति, उद्वेग, चंचलता, असमंजस, चिंता, टेंशन, घबराहट, ये सब पैदा होता है। इसलिए रैदास गुरु एक हुए हैं हमारे देश के अंदर, जिनको मीराबाई ने गुरु बनाया था। और रैदास गुरु को कहते हुए चमार जाति के थे। हाँ, मन चंगा तो कठौती ढूंढने क्या जरूरत है। अब कठौती कहाँ मिलेगी, लोटा में भी सब गंगा ही है। कबीर साहब एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि सबही भूमि बनारसी, बनारसी है, सब काशी तीर्थ ही है, कुछ और है ही नहीं। काशी, और शिव जी भी कहते हैं स्कंद पुराण में, काशी क्षेत्रम निवासस्य, जहाँ पर कोई महान पुरुष का चरण पड़ता है, कोई महान सदगुरु, वैराग्यवान ब्रह्मचारी जितेंद्री गुरु निवास कर लेता है, वह घर, वह जमीन काशी तीर्थ जैसे पवित्र हो जाती है। काशी तीर्थम निवासस्य जाह्नवी चरणोदकम। और गुरुदेव का चरणामृत जो है जाह्नवी के समान है। जाह्नवी क्या है? जाह्नवी मतलब गंगा जल, गंगा जल के समान उनका चरणामृत है। ये चरण पूजा में क्यों ले जाया जाता है तुमको पता है? तुम्हारे घर को काशी जैसा तीर्थ बनाने के लिए गुरु जी के चरण वहाँ जाते हैं। और चरणामृत क्यों पखारा जाता है? वो गंगा, गंगा जैसी गुरुदेव का चरणामृत ही गंगा जल है। इसलिए अगर अपने घर को ही काशी जैसा तीर्थ बनाना है, हरिद्वार जैसा तीर्थ बनाना है, सब तीर्थों का धाम बनाना है, तो कोई महान गुरु के वहाँ चरण पड़ने चाहिए आपके घर में, और आपके मन में उनके आचरण पड़े।